हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर गाइड 9 में। और मैं एक्स सर्विसमैन मदन कुमार आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब बहुत ही कम दिन बचे हैं आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए। और हम एक्चुअली अक्सर ये ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों का क्वांट सेक्शन में कैलकुलेशन की वजह से वो बढ़िया अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम लोग आज उसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम क्वांट सेक्शन में बढ़िया परफॉर्म कर पाएं और मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी और उसी को आपके साथ शेयर करना चाहूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। जैसा कि आपने हेडिंग देख लिया होगा, हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन क्वांट सेक्शन। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, एसएससी और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जहां पे मैथ्स क्वांट सेक्शन रहता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या किया था, 1 to 100 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब ऐसे क्या है कि डेली आप 5-5, 1 से 10 तक तो सबको आता है। आप 10 के बाद कीजिए, 10 से 15 एक दिन कीजिए, 15 से 20 एक दिन कीजिए, ऐसे ही सो ऑन करते जाइए। और फिर क्या होगा कि एक समय आएगा कि आपको 100 तक याद हो जाएंगे। और जब 100 तक याद हो जाएंगे फिर उसको रिवाइज कीजिए, हर वीकेंड पे उसको रिवाइज कीजिए और डेली एक बार देखते रहिए, या जहां पे भी आप पढ़ते हैं वहां पे ऐसे करके चिपका दीजिए उसको। तो आप डेली उसको देखते रहिए 5 मिनट, 10 मिनट। और एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, जिस भी अंक के 2 अंकों के पीछे 5 रहता है ना, उसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से उसका हम याद कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 25 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 25 होता है, और जो अगले वाला अंक है उसको उसके अगले वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 से। तो ये 625 हो गया। सेम वे 35 है, 5 का 25 फिक्स है, 3 को 4 से कर दीजिए तो 1225 हो गया। 45, 55, 65 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा 95 तक। 4 को 5 से कर दीजिए, पीछे 25 ही रहेगा, 2025। 5 को 6 से कर दीजिए, 3025। 6 को 7 से कर दीजिए, 4225। सेम वे ऐसे ही चलेगा 95 तक। 9 को 10 से कर दीजिए, पीछे तो 25 ही रहेगा, 9025। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है, लेकिन ये 5 वाला मैंने आपको बता दिया। बाकी वायरल मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स की 2 एपिसोड्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप वहां से देख सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं बैंकर गाइड 9 पे। तो ये हो गया दोस्तों कि 1 से 100 तक का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए, चाहे आप ट्रिक से याद करो या चाहे जैसे याद करो, क्योंकि वहां पे अगर क्वेश्चन स्क्वायर कहाँ कहाँ यूज में आता है, आपको सिंप्लीफिकेशन में यूज में आएगा स्क्वायर, नंबर सीरीज में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। बड़े डिजिट दिए हुए रहेंगे, उनको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 भाग में, कि किसको 2 भाग को जोड़ के या उसको प्लस करके माइनस करके जो बीच वाली वैल्यू है वो आ जाए, तो वहां पे आपको यूज में आ जाएगा। उसके बाद अर्थमेटिक तक में ये यूज में आता है। कोई कैलकुलेशन रहेगा 16 को 16 से मल्टीप्लाई करने के लिए, या कोई भी उसी तरह का रहेगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल देगा तो उसका ये स्क्वायर ही होगा, तो वो स्क्वायर आपको आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 1 to 30 तक का क्यूब भी आपको याद होना चाहिए डेली। इसमें भी सेम आप कर सकते हैं, 5-5-5 डेली याद कीजिए। जब एक बार आपको स्क्वायर याद हो जाएगा, उसके बाद क्यूब याद कीजिए, स्क्वायर और क्यूब। उसके बाद 2 का पावर 1 से लेके 2 का पावर 10 तक, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चन आते हैं और आप अगर वहां पे उसको सोचोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर वो नहीं हो पाएगा।
याद है, आपने तुरंत लिख दिया उसको, तुरंत आंसर टिक किया, आपके 30 सेकंड बच गए। और वही 30 सेकंड जो कहीं अच्छा क्वेश्चन है, वो टाइम टेकिंग है, वहां पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों, ये 1 to 30 क्यूब मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। इसको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, उनको भी पता चल जाए। क्योंकि ये सबको मालूम होने से ऐसा नहीं है कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो इसको याद करेगा, जो इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, वही सफल होगा दोस्तों। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी वीडियो भी मैंने शॉर्ट्स में अपने चैनल पे डाल दिया है। ये बहुत ज्यादा आता है सिंप्लीफिकेशन में, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू और स्क्वायर, ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा आता है। और यही कारण था कि मैं क्या करता था, चाहे 10 सिंप्लीफिकेशन हो, 15 सिंप्लीफिकेशन हो, मैं 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेता था, सारे सोल्व कर देता था। क्यों? क्योंकि ये चारों चीजें मैंने याद कर ली थी। अब दोस्तों आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद नंबर सीरीज अटेम्प्ट करना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद अगर डीआई है तो उसको अटेम्प्ट करना है, सबसे लास्ट में अर्थमेटिक अटेम्प्ट करना है दोस्तों। अर्थमेटिक के कौन कौन से क्वेश्चंस जो इजी सोल्व हो जाते हैं, और वो 5 वैसे टॉपिक्स हैं। ऐसे मैं एक उसमें बता दिया हूं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख लो क्योंकि क्वांट सेक्शन का बता रहा हूं। तो पहला जो होता है दोस्तों, एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा होता है एसआई का। तीसरा सीआई का भी क्वेश्चन आता है। चौथा होता है टाइम एंड वर्क का। और पांचवा होता है पार्टनरशिप का। और छठा एक होता है मिल्क एंड वाटर को कुछ रेशियो में मिलाया जाता है, तो उसका रेशियो वगैरह पूछते रहता है। ये 6 टॉपिक्स ना दोस्तों, आप इस पे पकड़ बना लीजिए। जहां भी उसमें मिले ये 6 टॉपिक्स, आप सबसे पहले तो आपको ये सब सोल्व करना है जो मैंने आपको बता दिया। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, लास्ट में अर्थमेटिक, ये 6 क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आप जनरल हैं और आप इसमें चलिए 30 क्वेश्चन भी अगर क्वांट में अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों। और इसमें एक्यूरेसी आपकी तभी आएगी जब आपको ये सारी चीजें याद होंगी। क्यों? क्योंकि सारी चीजें याद होगी तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। कैलकुलेशन करोगे तो स्पीड में वहां टाइम कम रहता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो क्वांट में अगर 30 अटेम्प्ट कर दिया, रीजनिंग में अगर आपने 30 अटेम्प्ट कर दिया, और इंग्लिश में अगर आपके 25 भी सही हो गए, तो 85 में तो जनरल में सिलेक्शन हो ही जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है अपने, वो क्वांट में अगर ये नहीं भी कर पाते हैं और ये सब चीजें आपने याद की है, तो आप 25 इजीली कर लोगे। और इसमें एक्यूरेसी रहेगी आपको, अगर ये 4 चीजें अगर आप याद कर लेते हो। रीजनिंग में कई लोग बोलते हैं कि मुझसे पजल नहीं बनता है। एक पजल तो आप बना लोगे और बाकी मिसलेनियस बना ही लोगे, टोटल 4 पजल रहते हैं, तो उसमें भी 20 नंबर आपके आ जाएंगे विथ एक्यूरेसी। इंग्लिश में 25 आप लाने की कोशिश करें तो 25, 25, 50, 20, 70 आपको ऑल इंडिया हर जगह से सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते आपको क्वांट में ये चारों चीजें याद करनी पड़ेंगी और ये 25 मार्क्स से आपको बताने पड़ेंगे। और स्पीड बनाइएगा तो आपकी टाइम बच जाएगा, तो आप इसमें से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप 30 तक ला सकते हैं। मैं हमेशा 30 ही स्कोर करता था। रीजनिंग में मैं आपको चलिए मैं 20 ही दिया हूं, लेकिन अगर आप पजल पे डेली 4 पजल आप बनाइए, डेली 4 पजल, पजल प्लस सीटिंग अरेंजमेंट आप डेली 4 सोल्व करें, तो आपका क्या होगा कि इसमें भी आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चलो नहीं बना पाते, 20 ही बना पाते विथ एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है, तो 45 आपके यहाँ हो गए। और इंग्लिश में 25 आप कर लोगे तो 70 हो जाएगा।
तो इसमें दोस्तों हर जगह से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। हालांकि मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स आते थे प्रीलिम्स में, 83 90 टाइप के आते थे, क्योंकि मैं इसमें पूरी पकड़ बना लिया था। यहाँ 30 लाता था, इसमें मैं रीजनिंग में मैं 35 कर देता था, इंग्लिश में भी 30 कर देता था, 25 आ जाता था, तो इसमें मेरे 15 नंबर बढ़ जाते थे। तो यही है दोस्तों क्वांट की स्ट्रेटजी, आप इसको बढ़िया से देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लगे रहिए दोस्तों, क्योंकि अब जो है ये आरआरबी और आईबीपीएस में हार्डली 70 डेज बचे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट से सेकंड वीक ऑफ जून में स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, जून बोल रहा हूं, अगस्त में ये, जून में आपका नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये महीना समझिए अब खत्म ही है दोस्तों। आपके पास बस जून जुलाई 2 महीने बचे हैं, और 5-7 दिन उधर ले लो, 5-7 दिन इधर ले लो, 70 डेज आपके बचे हैं। तो ये 70 डेज में टारगेट अपना कंप्लीट कीजिए दोस्तों। क्वांट के नंबर ऐसे होते हैं कि अगर आपको ये चीजें याद हैं तो वो कहीं नहीं जाने वाली। और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए यही वीडियो को खत्म करना चाहूंगा दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।